अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज तो बर्गर बन बनाना सीख ही लें। इसके लिए ना तो आपको किसी ओवन की ज़रूरत है, ना किसी गैस की, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की। बस थोड़ी सी मेहनत करके अपने घर में इस तरह का एक जुगाड़ वाला ओवन बना लें और बेशुमार बेकरी की अशिया अपने ही घर में तैयार करें बहुत ही कम पैसों में। आज हम बनाएंगे बर्गर बंद। बर्गर बंद बनाने के लिए या स्वीट बंद बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास है प्लेन फ्लोर यानी कि मैदा हम ले लेंगे 2 कप, यानी कि तकरीबन हमारे पास ये 400 ग्राम होगा। इसके साथ ही शुगर तकरीबन 2 टेबल स्पून है। अगर आप स्वीट बंद बना रहे हैं यानी कि बर्गर बंद नहीं बना रहे तो इसके अंदर आप जो चीनी है वो थोड़ी सी बढ़ा देंगे, थोड़ा सा इसके अंदर और चीनी को इंक्रीज़ कर देंगे, यानी कि फिर इसके अंदर आप तकरीबन 3 टेबल स्पून चीनी के ऐड करेंगे। इसके साथ आपके पास घी, बटर या ऑयल जो चीज़ भी मैसर है तो आपने वो ले लेनी है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। उसके साथ ही ईस्ट है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक की जाएगी। डो बनाने लगे हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 कप मैदे के शामिल करेंगे। ये 2 कप हमारे पास मैदा हो गया। अब इस कप के अंदर हम वो चीज़ें शामिल कर लेंगे जो हमने इसके अंदर डालनी है। कप के अंदर मैं जो चीनी है, चीनी शामिल कर देंगे। चीनी के साथ ही जो हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नीम गर्म पानी है ताकि इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मिक्सर डालेंगे और इसको एक डो की तरह मैदे को गूंद लेंगे। जितना हमारे पास वो शामिल हो जाएगा ठीक है। उसके बाद बाकी हम पानी डालकर मैदा सारा हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह हमारे इसी चैनल पर आप लोगों को बेकरी की बेशुमार ऐसी रेसिपी बताई जाएंगी जो कि आप अपने घर में बड़े आसान तरीके के साथ बना सकेंगे। इसके लिए बस आप लोगों के थोड़े से प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है ताकि हमारा चैनल ग्रो करे और हम इस पर वर्क करें। इसको हमने सॉफ्ट रख के ना गूंदना है। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है। तो अभी जो हमारे पास घी है या ऑयल है या बटर है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर बटर होगा वो हम पहले इसको डालेंगे या उसको मेल्ट करके डालेंगे। ये मेरे पास घी था, मैंने वो शामिल कर दिया। देखिए हमारे पास स्मूथ हो चुका है, लेकिन अभी इसको थोड़ी ज़रूरत है और हाथों को चिपकना भी ख़त्म हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा और बेलेंगे कुछ इस तरह। कोई भी आपने नीचे को चीज़ रख लेनी है साफ़ हो, उसके नीचे आपने इस तरह इसको बनाना है। चले यह हमारे पास फाइनली रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह स्टे दे देंगे, इस तरह कपड़ा दे देंगे ताकि इसके अंदर ऊपर सिक्कर वगैरह ना आए। थोड़ी देर बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। अब तकरीबन हमने इसको 5-7 मिनट रेस्ट दे लिया है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितने हमने बर्गर जिस साइज़ का बनाना है उस साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे। हम इसके तकरीबन हम 3 पेड़े कर लेंगे। बर्गर के हिसाब से आपने इसका पेड़ा करना है। अब हमने 3 जो है वो पेड़े बना लिए हैं बर्गर के। अब हम इनको सांचे के अंदर लगाते हैं। आप कोई भी सांचा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस ट्रे के अंदर, यानी छोटा सांचा है, इसके अंदर हम तीनों बर्गर लगा देंगे। नीचे मैंने हल्का तो हमने 3 बर्गर बंद के जो पेड़े हैं वो बनाकर एक ट्रे के अंदर लगा दिया है। तो तकरीबन 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये प्रूव हो जाएं और इनका जब साइज़ डबल से ट्रिपल होना शुरू हो जाएगा तब हम इनको बेक करेंगे। मेरे पास ये गीला कपड़ा है, थोड़ा सा मैंने इसको गीला करके रखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर दे दिया ताकि इसके ऊपर जो सिक्कर वगैरह ना आएगा और ये अपने प्रूव हो जाए अच्छी तरह। आप लोग अपने घर की छत के किसी एक कोने में इस तरह की एक भट्टी ज़रूर लगाएं जिसको इटालियन ओवन कहते हैं। ये मिट्टी के साथ बनती है। इसके अंदर आपकी बेकरी की वो तमाम चीज़ें बन जाती है जो कि आप एक ओवन में बनाते हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसका हम कपड़ा उठा देंगे। माशाल्लाह देख सकते हैं कि हमारे पास इनका जो साइज़ है डबल से ट्रिपल हो चुका है।
अब हमें ज़रूरत है एक अंडे की। अंडा ले लिया, तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इस अंडे को हल्का हल्का इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे। बड़े प्यार के साथ कोटिंग करनी, नहीं तो आपकी ये जो खमीर है वो बैठ भी सकता है। हम इनके ऊपर तिल लगा देंगे, वाइट तिल है यानी कि सेसमी। जैसे ही भट्टी की आग स्लो हो जाएगी और ये कोयलों में तब्दील हो जाएंगे तो हम इन तमाम कोयलों को चारों तरफ में फैला देंगे और सेंटर से इसकी जगह खाली कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो बेक होने वाली चीज़ है उसको आसानी के साथ रखा जा सके। अब हम इसके फ्रंट पे कोई ऐसा ढक्कन लगा देंगे जिससे इसकी जो हीट है वो ज़ाया ना हो। तकरीबन हमारे पास 20 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको उतार लिया है। अब हम इसको चेक कर लेंगे तो देखते हैं किस तरह बना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कलर तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं इसकी सॉफ्टनेस कैसी है, इसकी जो पकाई है वो किस कदर हो चुकी है। आइए जी अब वो भी हम चेक करते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट बने हैं। मैंने भट्टी का इतना अच्छा रिज़ल्ट सोचा तो नहीं था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इसके अच्छे बन बने हैं। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर